हेलो बच्चों एंड वेलकम टू स्टडी विद यूनिक। मैं सुबोध सर स्वागत करता हूँ आपका आप ही के प्यारे चैनल स्टडी विद यूनिक पर। और इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन नंबर 9 से क्वेश्चंस कंटिन्यू करने वाले हैं। और इस लेक्चर में हम प्रोबेबली पूरी एक्सरसाइज 2.1 खत्म कर देंगे। ठीक है, चलिए शुरू कर दे। तो द फिफ्थ टर्म ऑफ अ जीपी इज एक्स। हाँ, एक बार याद रखना, आपने बेसिक्स यानी पहला लेक्चर और दूसरा लेक्चर दोनों देखे होने चाहिए, तब आपको ये बहुत ईजी होगा। ठीक है, ठीक है। अब देखो द फिफ्थ टर्म ऑफ अ जीपी इज एक्स, 8th टर्म ऑफ अ जीपी इज वाई एंड 11th टर्म ऑफ अ जीपी इज जेड। तो ये आपको वेरीफाई करना है। ठीक है, देखिए तो यहाँ पे T5 हमें बोला गया है कि x है, फिर बोला है T8 यहाँ पे y है, और आपका जो T11 है दैट इज z। ओके, तो यहाँ पे हम एक ही फॉर्मूला जानते हैं, Tn इज इक्वल टू a r टू द पावर n माइनस 1, r to the power n minus 1। ओके, तो इसे हमें सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखो T5 के लिए कैसे हो जाएगा, पहले T5 और Z इंटू एक्स है ना, तो यहाँ पे देखो T5 के लिए ये हो जाएगा a r टू द पावर 5 माइनस 1 यानी कि x इज इक्वल टू a r टू द पावर 4, इसे नंबर 1 दे दो। ठीक है, फिर अब Z के लिए अलग निकालो। देखो तो यहाँ पे हो जाएगा T11 इज इक्वल टू ए आर टू द पावर 11 माइनस 1, तो यहाँ पे Z इज इक्वल टू ए आर टू द पावर 10 इक्वेशन 2। ठीक है, उसके बाद आप अब y के लिए देखो, यहाँ पे स्क्वायर है, स्क्वायर कर देंगे। पहले T8 ए आर टू द पावर 8 माइनस 1, तो ये y है, y इज इक्वल टू ए आर टू द पावर 7। ठीक है, ओके 7। देयरफॉर अब यहाँ पे y स्क्वायर है, तो y का स्क्वायर कर दो, तो ए आर टू द पावर 7 का स्क्वायर विच इज y स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर r का पावर 14, ये नंबर 3 दे दो। ठीक है, तो अभी है 1 और 2 को आप मल्टीप्लाई करो। ठीक है, तो फ्रॉम 1 and 2 we have एक्स जेड, ठीक है, इज इक्वल टू ए आर टू द पावर 4 इंटू ए आर टू द पावर 10। ठीक है, क्लियर। अब यहाँ पे एक्स जेड इज इक्वल टू, ये देखो ए स्क्वायर और आर का पावर 14, ये हो गया नंबर 4। तो देखो 3 और 4 इक्वेट कर लो। ठीक है, तो फ्रॉम 3 and 4 y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स इंटू जेड, हेंस वेरीफाइड। ओके, क्लियर। नोट कीजिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, 1, 2 and 3। ठीक है, कभी कभी जानबूझ के ऐसे टेढ़े क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे जिससे कि आप कंफ्यूज हो जाए, लेकिन कुछ नहीं होना है, इजी है। देखिए ये भी वैसे ही है, क्वेश्चन नंबर 10। देखो क्या बोला है, P प्लस क्यू, क्यू माइनस आर, आर प्लस एस, आर इन जीपी। ये जीपी है, मतलब इसका कुछ कॉमन रेशियो होगा। ठीक है, इसको आर नहीं लेंगे कॉमन रेशियो को, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी आर है। ठीक है, तो एक्स वाई जेड ए बी सी डी एम एन ओ पी क्यू आर कुछ भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो टर्म्स है वो नहीं लेना, तो पी क्यू आर एस इन शो दैट। ठीक है, तो शो दैट ये भी जीपी में। ठीक है, तो पी अपॉन क्यू, तो पी क्यू आर एस आर इन जीपी, ये बोला गया है। ठीक है, तो ये जीपी में है। ओके ओके, तो देखो यहाँ पे P अपॉन क्यू, सॉरी Q अपॉन P इज इक्वल टू R अपॉन क्यू। ठीक है, इज इक्वल टू S अपॉन R। ठीक है, सही है, ये और ये। ठीक है, सपोज मैं इज इक्वल टू के बोल देता हूँ, इसका कोई आर तो नहीं ले सकते यहाँ पे, तो के बोल देते। चलो ठीक है, क्लियर, यहाँ तक बात क्लियर है। ठीक है सर, अब यहाँ पे आप प्लस करना है ना आपको। ओके, हो गया आपका। अब देखो यहाँ पे क्यू बाय पी है ना, एक बार के साथ इक्वल ले लो, जिससे कि क्यू इज इक्वल टू पी के हो जाएगा। ठीक है, फिर और अगर आप आर बाय क्यू इज इक्वल टू के ले लोगे, तो आर इज इक्वल टू क्यू के हो जाएगा, और लास्ट एस बाय आर इज इक्वल टू के हो जाएगा, एस इज इक्वल टू आर के हो जाएगा। ठीक है, तो ये 3 आपका यहाँ पे
रेशो, कॉमन रेशो के साथ आपके टर्म्स कैसे कनेक्टेड है ये हमने लिख दिया, ठीक है। अब एक्चुअली यहाँ पे ये अगर जीपी में ये बताना है तो हमें प्रूफ क्या करना है एक्चुअली। टू प्रूव हमारा यहाँ पे क्या है, देखो टू प्रूव हमारा ये है कि P प्लस क्यू, ये Q प्लस R ऊपर चाहिए क्योंकि मिडल टर्म है, P प्लस क्यू इज इक्वल टू R प्लस S अपॉन Q प्लस R। यही तो होता है ना, ये अपॉन ये और ये अपॉन ये आपका रेशो, ठीक है। तो ये इक्वल आना चाहिए, यही हमें प्रूफ करना है, ठीक है। तो चलो यहाँ पे LHS सॉल्व करते हैं इसको। दूसरी भी मेथड है लेकिन वो लंबी है, ठीक है, ये शॉर्टकट है, Q प्लस R अपॉन P प्लस Q। तो इसे सॉल्व करोगे तो कैसे हो जाएगा, R को हम Q के फॉर्म में Q के लिख सकते हैं, Q के, ठीक है, अपॉन P को क्या लिख सकते हैं, Q को P के लिख सकते हैं, तो P प्लस P के। तो यहाँ पे देखो Q कॉमन 1 प्लस के, यहाँ पे P कॉमन 1 प्लस के कैंसल, ठीक है। तो ये हो गया Q बाय P, ठीक है, ये नंबर 1। अब रुको जरा, और यही आपका K है, क्या है ये K है, देखो Q बाय P K है, तो आ गया देखो ये K है ना, तो K, इसे नंबर 1 दो आप। अब दूसरा RHS देखो R प्लस S अपॉन Q प्लस R इज इक्वल, S क्या है, R के है, तो R प्लस R के इज इक्वल टू Q प्लस R के है, Q प्लस Q के, ठीक है। देखो अब यहाँ पे R कॉमन आ गया तो 1 प्लस के, और यहाँ पे Q कॉमन आ गया तो 1 प्लस के, तो ये आ गया R बाय Q, तो ये आ गया आपका K, ठीक है। देखो क्योंकि R बाय Q भी K है, ठीक है, तो ये हो गया नंबर 2, ठीक है। तो ये आ गया ना आपका दोनों इक्वल। तो अगर LHS RHS इक्वल आ चुके हैं तो इसका मतलब ये हो गया आपका, ठीक है। देयरफॉर फ्रॉम 1 and 2 ये दोनों इक्वल हो गए, Q प्लस R अपॉन P प्लस Q इज इक्वल टू R प्लस S अपॉन Q प्लस R। चलो हो गया, ठीक है। नोट कीजिए 1, 2 and 3। डिफिकल्ट था क्या, नहीं डिफिकल्ट नहीं था, लॉजिकल था, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 21, here we go with question number 21 which is question number 11, question number 11 पेज नंबर 21, ठीक है, मेरे इसमें है ना, सही है, हाँ। द नंबर ऑफ बैक्टीरिया इन कल्चर डबल्स एवरी आवर, मतलब हर घंटे वो डबल हो रहे, ठीक है। इफ देयर वेर 50 बैक्टीरिया ओरिजिनली इन द कल्चर, सिर्फ 50 से स्टार्टिंग में, मतलब T1 आपका 50 है, ठीक है। हाउ मेनी बैक्टीरिया विल बी एट द एंड ऑफ 5th आवर, अब एंड ऑफ 5th आवर यानी स्टार्टिंग ऑफ 6th आवर, सिंपल, एंड ऑफ 5th आवर यानी 6वां आवर चालू हो गया, ठीक है। तो हमें T6 निकालना पड़ेगा, नहीं समझे, सोचो। पहला घंटा हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, तो 50 तो ऑलरेडी थे ना, तब कुछ बड़े होंगे पहले घंटे में, फिर कुछ बड़े होंगे दूसरे घंटे में, फिर कुछ बड़े होंगे तीसरे घंटे में, फिर कुछ बड़े होंगे चौथे घंटे में, फिर 5वें। तो यहाँ पे एंड ऑफ 5th आवर बोला, यानी 5वें का एंड, यानी 6 स्टार्ट हो रहा। तो देखो T1, T2, T3, T4, T5, T6 ये नहीं होना आया ध्यान में, क्योंकि T1 तो ऑलरेडी था, तो T6 निकालना है, ठीक है। वो 6वां नहीं चाहिए, ठीक है, तो T6 निकालेंगे। ध्यान देखो T1 इज इक्वल टू 50 एंड नंबर ऑफ बैक्टीरिया at end of 5th hour, ठीक है, इज इक्वल टू नंबर ऑफ बैक्टीरिया एट स्टार्ट ऑफ 6th hour, ठीक है। चलिए देयरफॉर T6 इज इक्वल टू, यही तो A है,
AR⁴ ठीक है, लेकिन हमें यही नहीं पता कि कितने बढ़ रहे हैं, यही तो पता नहीं। देखो कुछ दिया है क्या? नहीं। डबल्स यानी आपका जो R है, ठीक है, दैट इज 2। डबल्स बोला है, देखो डबल्स के कारण मैंने 2 लिया। डबल होता है हर बार, ठीक है, तो 50 का 100, 100 का 200, 200 का हर बार 2 आएगा, ठीक है। तो देखो ये Tn लिख देता मैं, Tn देयरफॉर T6 इज इक्वल टू 50 इंटू R, 2 और ये 6 माइनस 1, तो 50 इंटू 2 टू द पावर 5, देयरफॉर T6 इज इक्वल टू 50 इंटू 2 टू द पावर 5, क्या 2, तो ये 5 पावर है ना, 2 का 5th पावर तो बहुत है, 4 कर 16, 16 32, ठीक है। तो T6 आपका हो जाएगा 32 5 का, तो ये 0 एक 0 तो आ जाएगा, ठीक है। ये 1 और 15 और 16 1600 बैक्टीरिया हो जाएंगे। कितने? 1600, बिल्कुल इस पे हो जाएंगे 1600, क्योंकि ये 30, हाँ ये हो गए 1500 और वो 100, ठीक है 1600। देयरफॉर 1600 बैक्टीरिया विल बी देयर, पूरा सेंटेंस लिखना, विल बी देयर। ये तो आसान है, ये तो समझ गए होंगे ना, कैलकुलेशन T6 क्यों लिखा, स्टार्टिंग में बता दिया मैंने, ठीक है। एट द एंड ऑफ 5th आवर, ठीक है, क्लियर, नोट करो 1 2 एंड 3। चलिए, तो चले बच्चों, नोट कर लिया, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 12 भी थोड़ा सा टेढ़ा है, लेकिन हमारा ये ठीक इजी है। देखो, बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट ऑफ 80 फीट, द बॉल इज सच दैट इट रिबाउंड्स 3/4, मतलब अगर आप टप्पा खा बोलते हैं ना, टप्पा, तो बॉल नीचे गिरेगा तो ऐसे टप्पा खाएगा तो वो 3/4 ऊंचा जाएगा और 80 के 3/4 जाएगा, इसका मीनिंग, ठीक है। फर्स्ट टप्पे पे यानी पहले रिबाउंड ऑफ द हाइट इट हैज फॉलन, मतलब जितने भी हाइट से फेंकोगे यहाँ 80 है, ठीक है। हाउ हाई डज द बॉल रिबाउंड ऑन 6th बाउंस, 6th बाउंस पे कितना है, यानी T6, ठीक है। हाउ हाई डज द बॉल रिबाउंड्स ऑन nth बाउंस, यानी हमें nth टर्म भी बताना है यहाँ पे, ऐसा मीनिंग हो रहा है, ठीक है। तो पहली बात तो आपका T1 जो है A है वो 80 है, ठीक है। तो उसके बाद आपका जो यहाँ पे R है वो 3/4 है। कैसे समझ गया मैं सर, आप कैसे समझे? देखो सुनो बेटा, क्या है वो 3/4 एक रेशो है जिससे मल्टीप्लाई हो रहा है हर बार, क्योंकि उतना ही बाउंस होना है, कितने भी हाइट से देखो उतना रेशो में बाउंस होगा, वो तो वो रेशो है जिसमें वो हाइट कितनी भी हो उतना रेशो बाउंस हो जाएगा, ठीक है। रेशो एक दिया कि ये भाई ये प्रोपोर्शनल है, यानी 75% होता है एक्चुअली ये, ठीक है। आए ध्यान में, कोई परेशानी नहीं ना, ठीक है। तो हाउ मच हाइट इन 6th बाउंस, ठीक है। देयरफॉर फर्स्ट हाइट ऑफ rebound, height in first bounce, ठीक है। रिबाउंड हाइट इन फर्स्ट बाउंस, कुछ भी देखो, हाइट इन फर्स्ट बाउंस, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 80 इंटू 3/4, ये आ गया आपका पहला, ठीक है। वैसे T6 निकालना है यहाँ पे, क्योंकि 6th बाउंस बोल रहे हैं ना, रिबाउंड ऑन 6th बाउंस, तो रिबाउंड ऑन 6th बाउंस क्या हो जाएगा, वही फॉर्मूला, Tn वाला लिखो पहले, फॉर्मूला नहीं, फॉर्मूला इधर लिखते, Tn इज इक्वल टू AR टू द पावर n-1, ठीक है। तो Tn यानी T6, ये भी 6, ये कितना है 80 इंटू 3/4, देखो ये फर्स्ट हाइट, ठीक है। तो यहाँ 80 इंटू 3/4 ये आपका, ठीक है। ए यहाँ पे क्योंकि इतना बाउंस हुआ ना, ये तो ए आपका हाइट है जितना उसने फेंका, तो यहाँ पे ए इसे ना लेते हुए मैं एक काम करता हूँ, ए इसे लेता हूँ, ठीक है। फेंकने के बाद कितना बाउंस किया वो आपका मेन है, ठीक है। तो ये हटा के ये ए ले लो, ठीक है, इसे ए बोलो आप, एक मिनट, इसे ए बोलो, ठीक है, ये बेटर हो जाएगा, ठीक है। ये आपका ए है, ओके, सही है ना। ये लेना होगा क्योंकि रिबाउंड हो रहा है, तो समझ रहे हो, तो ऐसे बाउंस कितना हो रहा है ये बताना है, ठीक है। उसके लिए ये ए चाहिए क्योंकि रिबाउंड की बात हो रही है पूरी, ठीक है।
वहां से तो फेंका, फिर 6 बाउंस, यानी कि वही बात हो रही है कि यहाँ पे टप्पा खाने के बाद की बात, इसलिए हाइट बिफोर रिबाउंड आई है। ठीक है, तो ये लिख के कोई फायदा है, इधर लिख देते h इज इक्वल टू 80 मीटर, ये लिख देते। ठीक है, ऐसे साइड में कहीं तो 80 इंटू 3/4, मैंने कंफ्यूज नहीं किया ना आपको, कंफ्यूज किया, 1 मिनट रुको बताता हूँ। n-1 यानी 6-1, ठीक है। सुनो बताता हूँ वापस क्या हुआ। 80 फीट से मैंने एक बॉल फेंका, ठीक है, तो मैं T1 कहाँ से स्टार्ट करूंगा गिनना, यानी A, जब वो पहला बाउंस लेगा, पहला बाउंस मेरा इतना हुआ, यानी ये मेरा A यानी फर्स्ट टर्म, फिर सेकेंड टर्म, फिर थर्ड टर्म, ऐसे 3/4 की रेशो में, तो वो गिर रहा ही नहीं, तो 3/4 का रेशो कहाँ से आ गया, गिरेगा तब पहला होगा ना, तो गिरना है ना, तो यहाँ पे गिरा, तो इसलिए ये A लिया मैंने, वो A नहीं। ठीक है, समझे आप? ठीक है, आशा है कि आप समझ गए होंगे अब, है ना। तो ये 4, इसे मत करो, रहने दो, एक काम करो, इसे ऐसे लिख लो, इंटू 3/4 का पावर, ये 5 एक घट जाएगा तो एक यहाँ पे 6 हो जाएगा वापस से। ठीक है, क्योंकि इसका 5 हो जाएगा, एक इसमें ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ कैलकुलेट मत करो। Tn इज इक्वल टू ए कितना है, ये आपका 80 इंटू 3/4 टू द पावर 3/4 n-1, ये आपका यहाँ पे हो गया nth टर्म। ठीक है, या nth बाउंस, यहाँ पे बाउंस बोला है तो बाउंस, nth बाउंस। ठीक है, क्लियर, समझ गए? चलिए नोट कीजिए, आसान है, 1 2 एंड 3, तो हो गया बच्चों नोट। ठीक है, तो देखो यहाँ पे और एक स्टेप कैलकुलेट कर सकते हैं, यहाँ पे अगर ये आप हटा दो +1 करो तो सिर्फ 3n आ जाएगा। ठीक है, चलिए समझ गए, चलो छोड़ो, नहीं समझे तो वो आप कैलकुलेट कर सकते हो पावर के एडिशन करके। अब देखो बहुत सबका प्यारा क्वेश्चन नंबर 13, क्योंकि अब 2-4 ही क्वेश्चन बचे तो इसी लेक्चर में मैं लूंगा। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला गया है, द नंबर 3, x एंड x+6 फॉर्म्स आर इन एपी, ये सारे जीपी में, सॉरी एपी नहीं जीपी में, तो हमें x निकालना है, 20 टर्म निकालना है और nth टर्म निकालना है। आई एम सॉरी। तो देखो ये एपी में होने के, जीपी में होने का कारण x/3 इज इक्वल टू x+6/x गिवन है ये कि जीपी में। ठीक है, आर इन जीपी 3x एंड x+6 आर इन जीपी दिया हुआ उन्होंने। ठीक है, तो x तो मैं ये ढूंढ लूंगा पहला। ठीक है, देखो ये x², ये हो जाएगा 3x, ये हो जाएगा 18। ठीक है, तो ये x² माइनस 3x माइनस 18 इज इक्वल टू 0। तो कैलकुलेट करने पे x² माइनस 6x प्लस 3x माइनस 18 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखो x इन ब्रैकेट x माइनस 6 प्लस 3 इन ब्रैकेट x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर x प्लस 3 कॉमा x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। समझ गए? तो x माइनस 6 x प्लस, तो x इज इक्वल टू -3 या तो आएगा और x इज इक्वल टू +6 आएगा। ठीक है, तो ये दो आंसर आपके x के पॉसिबल है। ठीक है, जो कि आने वाले हैं। ठीक है, तो ये दो आंसर आपके x के आ गए। ठीक है, अब आगे रुको 28 टर्म अभी निकालना बाकी है। ठीक है, सब पता हो गया x वगैरह, आप क्या 28 टर्म निकालना, 28 टर्म, 28 नहीं 20th। ठीक है, वो समझ लो। तो Tn इज इक्वल टू a r⁻n-1, तो T20 इज इक्वल टू a कितना है यहाँ पे 3 है, 3 r पता है, r निकाला नहीं सर। चलो एक काम करते, a और r लिख लेते पहले। a आपका 3 है, r आपका x 6/3 है, x कितना है 6/3, और 2 आ रहे हैं यहाँ पे, एक मिनट, और r इज इक्वल टू -3/3, 2 आ गए, देखो 2 आ गए ना वैल्यूज, -3/3 यानी कि -1। तो एक r आपका 2 हो सकता और एक r आपका -1 हो सकता। ठीक है, 2 r हो जाएंगे।
ठीक है, क्लियर, सिंपल बात। अब देखो यहाँ पे आप फॉर ए इज इक्वल टू 3 एंड आर इज इक्वल टू 2, T20 इक्वल टू 3 इंटू 2 टू द पावर 20 माइनस 1, ठीक है, ऐसे हो गया। तो यहाँ पे 3 इंटू 2 टू द पावर 19, ये हो गया आपका T20। अब इसे सॉल्व मत करते बैठना, T19 बहुत बड़ी वैल्यू आएगी, ठीक है। फिर फॉर इज इक्वल टू 3 एंड आर इज इक्वल टू -1, ठीक है। तो देखो T20 इज इक्वल टू 3 इंटू 2 टू द पावर 20, सॉरी 2 कहाँ से आ गया रे, -1 है ना, -1 टू द पावर 20 माइनस 1 इज इक्वल टू 3 इंटू -1 का पावर 19, ठीक है। तो ये हो गया T20। तो T20 आपका 3 इंटू -1 टू द पावर 19 आ गया, ठीक है, क्लियर, कोई टेंशन नहीं, ठीक है। चलिए समझ गए, नोट करो, यहाँ तक हो गया। आप थर्ड लेने से पहले ये एक बार देखो, नोट करो 1 2 3। बाइनरी टर्म कोई डिफिकल्ट नहीं, देखो टी एन टर्म, तो टी एन इज इक्वल टू ए कितना है भाई 3 इंटू आर कितना है आपका, आर आपका 2 एक बार, तो n माइनस 1, और एक बार r कितना है जब a 3 है एंड r 2 है, जब a 3 है एंड r माइनस 1, ठीक है। ये फॉर और ये फॉर, ठीक है, जब a 3 और r 2 है, ठीक है। अब एक बार a 3 है r माइनस 1 है, ठीक है, तो a 3 r माइनस 1, ठीक है। तो क्या हो जाएगा फिर, क्या हो गया, r माइनस 1 है ना दूसरे बार, ठीक है। देखो तो टी एन इज इक्वल टू 3 -1 का पावर n माइनस 1, ये और ये दो आ गए, ठीक है। तो यहाँ से थर्ड यहाँ पे लिख, ठीक है। चलिए नोट कीजिए 1 2 एंड 3, तो नोट कर लिया बच्चों, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14, मॉस्किटोज आर ग्रोइंग एट अ रेट ऑफ 10% अ ईयर, ठीक है, मतलब हर साल 10% मच्छर बढ़ रहे हैं, जो कि बढ़ ही रहे, ठीक है। इफ देयर वर 200 मॉस्किटोज इन द बीक, मतलब स्टार्टिंग में 200 मॉस्किटोज यानी मच्छर है, तो बताना है 3 साल बाद, 10 साल बाद, n ईयर्स बाद कितने मॉस्किटोज, ठीक है। तो यहाँ पे स्टार्टिंग में पता है कि मॉस्किटोज है बेटा 200, ठीक है, मतलब जो T1 है, जो A है वो है 200, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। R तो यहाँ पे आपका 1 + 10/100, और 1 प्लस कब क्यों किया सर, देखो उसके लिए तो अच्छा खासा प्रूफ है। अब एक लाइन में बताऊंगा तो समझेगा भी नहीं, तो मैं क्या बता रहा हूँ आपको, ये सुनो, जब भी परसेंटेज में आए ना, जीपी में आपको कॉमन रेशियो परसेंटेज में रहे, सपोज बढ़ाना, तो 1 प्लस कर देना, ठीक है। इसका रीजन है कि बेस को आप ऐड करते हो इसलिए, लेकिन ये छोड़ो, ये आपको नहीं समझेगा इतनी जल्दी, तो आप 1 + 10/100, इसके लिए मैं लगे तो स्पेशल वीडियो बना के आपको बता दूँ, ठीक है। याद रखना जब भी परसेंटेज में आए तो 1 प्लस करना, ठीक है, ओके, ठीक है। अब इतना समझ गया ना, ठीक। अब यहाँ पे ये जो है ये कितना आएगा सॉल्व करने के बाद, यहाँ पे 0 0 तो कैंसिल, तो ये 10 क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 10 1 × 10, 11/10, ये आपका आ गया R यहाँ पे, ठीक है। तो ये निकाल लेंगे। अब देखो यहाँ पे, अब आप जब बोलोगे थर्ड ईयर के लिए, ठीक है, 3 इयर्स, तो फर्स्ट ईयर में तो हमें पता नहीं है ना, तो पहले निकालते फर्स्ट ईयर में क्या होगा, ठीक है। तो मॉस्किटोज, क्या मॉस्किटोज आफ्टर 1 ईयर है ना, ग्रोथ या आफ्टर फर्स्ट ईयर, तो ये क्या हो जाएंगे, देखो ये आपके हो जाएंगे 200 × 11/10,
ठीक है। अब इसे ए दोगे तो भी ओके, ठीक है, क्योंकि आगे तो मैं यही यूज करूंगा एज ए, ठीक है। देखो आगे, therefore mosquitoes third year यानी T3 is equal to 200 into 11 by 10 into 10 11 by 10 to the power 3 minus 1, क्योंकि ये ए आपका ओरिजिनल, देखो इसे ए देते ही नहीं, चलो छोड़ो, पिछले क्वेश्चन में किया वैसे ही, ठीक है। तो ये स्टार्टिंग यानी यहाँ क्या लिखो, इनिशियली, इनिशियल नंबर ऑफ मॉस्किटोज, ठीक है, ओके क्लियर, ठीक है। ये फर्स्ट ईयर इसे ए दे देते हैं, ओके कोई दिक्कत नहीं। तो ये T3 कितना आ गया, फॉर्मूला तो आप जानते हो ना, तो फॉर्मूला लिखने की कोई आवश्यकता है नहीं। तो 200 इंटू 10 टू द पावर, सॉरी 11 अपॉन 10 टू द पावर 3, ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ पे स्क्वायर और यहाँ पे 1, तो यहाँ 2 + 1 3, ठीक है। सेकेंड, अब सेकेंड लेना कोई बड़ी बात नहीं है, आप सेकेंड देखो 10 इयर्स के लिए जब बात कर रहे हैं वो, तो यहाँ पे देखो T10 आएगा, ए आएगा उनका 200 इंटू 11 बाय 10, ठीक है, इंटू 11 बाय 10 टू द पावर 10 माइनस 1, ठीक है। तो T10 इज इक्वल टू 200 इंटू 10 11 टू द पावर 11 अपॉन 10 टू द पावर 10, यहाँ 9 और यहाँ 1, 10 हो गया वापस। थर्ड nth वाला, nth टर्म, तो यहाँ पे Tn इज इक्वल टू a r टू द पावर n माइनस 1, तो a कितना है 200 इंटू 11 बाय 10। अब इसको चाहो तो आप सॉल्व भी कर सकते हैं, मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, ऐसे रख रहा हूँ, ठीक है, इंटू 11 बाय 10 टू द पावर n माइनस 1, तो यहाँ पे 1.1 लिख सकते हैं, ठीक है, 10 से डिवाइड करोगे पहले, तो ये आ गया आपका Tn, ठीक है। तो नोट करो, ये हो गया आपका क्वेश्चन यहाँ सॉल्व, ठीक है। 1 2 एंड 3 इजी है ना बच्चा, ठीक है, आई थिंक सो इजी होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन बचता है जो कि है ये क्वेश्चन नंबर 15, तो ये मैं चाहूंगा कि आप करें, ये बहुत आसान है, ठीक है। इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा या क्यूबिक बनेगा, यहाँ क्यूबिक बन जाएगा मेरे हिसाब से। चलो मैं पहला x निकाल के देता हूँ, बाकी का होमवर्क देता हूँ। चलो x निकाल देता हूँ, बाकी आपको करना है x माइनस 6 अपॉन 2x, सॉरी 2x अपॉन x माइनस 6 इज इक्वल टू x स्क्वायर अपॉन 2x, ठीक है। अरे बहुत आसान है, तो 2x स्क्वायर इज इक्वल टू x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर, ठीक है। तो ये x क्यूब, ये माइनस इधर आके, ये उधर जाके माइनस, तो 8x स्क्वायर इज इक्वल टू 0, therefore x square minus 8 is equal to 0, therefore x is equal to 0 और x square minus 8 is equal to 0, therefore x is equal to 2√2 और वो भी प्लस माइनस 2√2। अगर मेरा कैलकुलेशन सही है तो ये है, ठीक है। तो इसके बाद होमवर्क है आपको बाकी का, ठीक है। चलिए तो नोट कीजिए बच्चा, ठीक है, ये कर लिया होगा नोट, ये भी कर लो, हो गया, ठीक। अगर मेरा कैलकुलेशन सही है तो एक बार खुद से करके देखो, ठीक है, कुछ गलत होगा तो कोई दिक्कत नहीं, आप कर लेना, ठीक है। सही लिखा ना, वैसे मैंने तो सही किया मेरे हिसाब से, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं अगले लेक्चर में बच्चों, पढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहे। जय हिंद, जय भारत।